आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है विशिष्ट ऊतक क्या है, इनका वर्णन कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो क्या होता है कि जो जंतु रहते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनमें तो पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र। उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है उत्सर्जन तंत्र। परंतु जो पौधे रहते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें जंतुओं की भांति अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म रहता है, क्या करता है, कोशिकाओं का जो प्रोटोप्लाज्म रहता है, जो प्रोटोप्लाज्म रहता है, वह क्या करता है, वह कुछ उत्पादों को क्या करता है, संग्रहित करता है। क्या कर लेता है, कुछ उत्पादों को संग्रहित कर लेता है। फिर क्या होता है कि उनका उपयोग क्या किया जाता है कि कोशिका की उपापचय में किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि जो रेजिन, गोंद तथा रबर, तेल आदि क्या होते हैं कि पौधों द्वारा स्त्रावित होते हैं। आदि क्या होते हैं, पौधों द्वारा स्त्रावित होते हैं। ठीक है, तो यह क्या होते हैं, पौधों द्वारा जो स्त्रावित होते हैं, यह क्या होते हैं, पौधे का उत्सर्जन। क्या होता है, यह पौधे का उत्सर्जन होता है। जैसे कि मकरंद का पाचन और जहरीले पदार्थ आदि। तो क्या होता है कि जो स्त्राव होता है वह होते हैं पौधे के उत्सर्जन पदार्थ, यानी कि रेजिन का स्त्राव, गोंद का स्त्राव, रबर का स्त्राव, तेल का स्त्राव। तो यह क्या होते हैं, जो विशिष्ट ऊतक रहते हैं उनके द्वारा होता है। ठीक है, तो जो स्त्राव तथा जो उत्सर्जन होता है, क्या होता है, स्त्राव व उत्सर्जन होता है, दोनों कार्य विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, विशेष प्रकार के ऊतकों द्वारा किया जाता है। और इन ऊतक को क्या कहते हैं हम, इन ऊतक को कहा जाता है विशिष्ट ऊतक, विशिष्ट ऊतक या स्त्रावीय ऊतक। क्या कहा जाता है, स्त्रावीय ऊतक। ठीक है, या तो विशिष्ट ऊतक कहते हैं इनको, या फिर क्या कहा जाता है, स्त्रावी ऊतक। ये ऊतक क्या करते हैं, जो स्थानीयकृत पादप होते हैं, अर्थात जो पादप क्या करते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में ही हो सकते हैं। ठीक है, या जो पादप रहते हैं उनके शरीर में क्या हो जाता है, जगह जगत विपरीत यानी कि वह क्या होते हैं, फैले होते हैं, विपरीत तरीके से फैले हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होती है कि उनकी जो कोशिका रहती है वह क्या कर लेती है, सघन, दानेदार तथा कोशिका द्रव्य और केंद्रक सभी आ जाते हैं उसमें। और फिर क्या करते हैं, वह स्त्राव करते हैं। तो जो विशिष्ट ऊतक होते हैं उनको दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है लेटेक्स धर ऊतक। ठीक है, पहला है लेटेक्स धर ऊतक और दूसरा है ग्रंथिल ऊतक। कौन सा ऊतक, ग्रंथिल ऊतक। पहला हो गया लेटेक्स धर ऊतक तथा दूसरा है ग्रंथिल ऊतक। तो जो लेटेक्स धर ऊतक होता है, जो पहला है लेटेक्स धर ऊतक, वह क्या होता है, वह ये लंबी तथा अधिक शाखित व बहुकेंद्रिक पतली भित्ति वाले कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है, बहुकेंद्रिकी तथा पतली भित्ति की जो कोशिका रहती है उससे क्या होता है, उसकी जो जीवित कोशिका रहती है उनसे बना होता है। इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर दूध जैसा जो गाढ़ा रस भरा हुआ रहता है, दूध जैसा गाढ़ा रस भरा हुआ रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहते हैं लेटेक्स। क्या कहते हैं इसे लेटेक्स कहा जाता है। ठीक है, और जो लेटेक्स रहता है वह उसको पादप दुग्ध भी कहते हैं। लेटेक्स को प्लांट मिल्क भी कहा जाता है। और लेटेक्स धर ऊतक का निर्माण होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक से।
ठीक है। और यह क्या करते हैं, जो पादप के जो विभिन्न भाग रहते हैं उनसे घिरे हुए रहते हैं। और जो लेटेक्स ऊतक रहते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसका स्राव करते हैं, तो वह स्राव करते हैं शर्करा, प्रोटीन, एंजाइम, श्लेष्मा, टेनिन, रेनिन आदि का। ठीक है, आदि का स्राव करते हैं, यानी कि जो कण रहते हैं वह डंबल रूपी रहते हैं। और यह क्या करते हैं, यह पादप को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर जो लेटेक्स धर रहते हैं उनके भी क्या होते हैं, उनके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है लेटेक्स कोशिका, लेटेक्स कोशिकाएं, तथा दूसरा होता है लेटेक्स वाहिका। ठीक है, एक होता है लेटेक्स कोशिकाएं तथा दूसरा होता है लेटेक्स वाहिकाएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो ग्रंथिल ऊतक था उसकी। किसकी बात करते हैं, जो दूसरा प्रकार था ग्रंथिल ऊतक। ठीक है, तो जो ग्रंथिल ऊतक होते हैं वह क्या करते हैं, वह ऊतक ग्रंथियों का बना होता है। किसका बना होता है, ऊतक ग्रंथियों का बना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें स्त्रावी और उत्सर्जी पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, क्या होते हैं, स्त्रावित, स्त्रावी, साथ ही साथ जो उत्सर्जी, दोनों ही पदार्थ क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यह कितने प्रकार की होती है, यह भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय ग्रंथियां, तथा दूसरी होती है बहुकोशिकीय। दूसरा कौन सा प्रकार है इसका, बहुकोशिकीय। ठीक है, फिर यह जो बहुकोशिकीय होता है, यह भी दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है बाह्य ग्रंथियां, बाह्य ग्रंथियां, तथा दूसरा होता है आंतरिक ग्रंथियां। कौन सा होता है, एक हो गया बाह्य ग्रंथियां तथा दूसरा पाया जाता है आंतरिक ग्रंथियां। ठीक है, एक बाह्य ग्रंथियां तथा दूसरा आंतरिक ग्रंथियां। तो यह था विशिष्ट ऊतक के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।